बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, कि एक टेबल में डेटा को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉर्टिंग, कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना। तो इसकी डिफाइन हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। क्या मतलब कि अगर डेटा को एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज कर दिया जाए उसको क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स देखें, उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो एक सॉर्ट में होते हैं, एक तरतीब के साथ होते हैं कि पहले जो नाम आपके ए से स्टार्ट होंगे सबसे पहले वो होंगे, फिर बी से स्टार्ट जो होंगे वो होंगे, फिर सी से एंड सो ऑन। इसी तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डाटा क्या कर सकते हैं, एक तरतीब के साथ अरेंज फॉर्म में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और आप जो है मुख्तलिफ डाटा पुट करते रहते हैं, एंटर करते रहते हैं और लास्ट में जाके आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, जो लोवेस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो नीचे चले जाएं। क्योंकि आपने तो जो है वो मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान या मुख्तलिफ औकात में आपने वो एंट्रीज़ की और आप उसमें उसको मेंटेन नहीं रख सकते थे। तो हमने क्या किया कि सिर्फ उसको सॉर्ट कर दिया, तरतीब के साथ रख दिया, जिससे आपको हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को सेपरेट करना आसान हो गया, उनको पोजीशन देना आसान हो गया। तो सॉर्टिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सॉर्ट असेंडिंग का मतलब होता है, असेंड का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू, कि स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू पर एंड करेंगे। तो असेंडिंग सॉर्ट का मतलब हुआ, लिख लीजिएगा, कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम लोअर वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू, कि डाटा को इस तरह अरेंज किया जाए कि लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट हो और वो हाईएस्ट वैल्यू तक जाए। In second words, we can say that sort the selected items in order from the beginnings of the alphabet, the lowest number or the earliest date, using the column that contains the insertion point। क्या मतलब ये कि आप जो है अल्फ़ाबेट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, लोवेस्ट नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं और द अर्लीस्ट डेट यूजिंग द कॉलम्स, जिस कॉलम में ये डाटा होगा। तो दूसरी जो टाइप है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर या सॉर्ट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है कम होना। तो आप क्या कहेंगे, इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। नोट कर लीजिएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। असेंड का मतलब चढ़ना, कि आप स्मॉल वैल्यू से जाएंगे ऊपर वाली वैल्यू तक, हाईएस्ट वैल्यू तक, और डिसेंड का मतलब होता है कम होना, गिरना, तो आप आएंगे ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू तक। तो आप इधर देख सकते हैं कि सॉर्ट असेंडिंग में एरो जो है वो ए टू जी है और सॉर्ट डिसेंडिंग में एरो जो है वो जी टू ए है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है कि 0 to 9 अगर आप नंबर्स कर रहे हैं तो वो 0 to 9 असेंडिंग और ए टू जी ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर सॉर्ट डिसेंडिंग कर रहे हैं तो 9 to 0, क्योंकि 9 जो है लार्जेस्ट वैल्यू है, 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जी टू ए अल्फ़ाबेट्स में जो लास्ट वैल्यू है जी है, तो फर्स्ट वैल्यू ए है, तो जी टू ए। तो आई थिंक सो कि आपको जो है अब असेंडिंग सॉर्ट और डिसेंडिंग सॉर्ट का पता चल गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली
ये एक टेबल है जिसको मैं अरेंज करके आपको दिखाऊंगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले इस टेबल के कॉलम में फर्स्ट मेरे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने एंटर किए 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अरेंज करूँ स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा। तो सबसे पहले आप वो कॉलम सेलेक्ट कर लें जिसको आप अरेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप टेबल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है सॉर्ट, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सॉर्ट कमांड को क्लिक करेंगे तो सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि सॉर्ट बाय कॉलम 1, टाइप जो है कॉलम में डाटा की वो नंबर्स हैं, और असेंडिंग टाइप कौन सी रखना चाह रहे हैं। आपने कहा असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपने कहा असेंडिंग टाइप रखना चाह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से अरेंज करेगा वो लार्जेस्ट वैल्यू तक। अब आपने ओके का बटन दबा देना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू से अरेंज हो चुका है लार्जेस्ट वैल्यू तक, राइट। देख सकते हैं कि 23, 45 एंड 56। सेम इसी तरह से अगर आप टेक्सचुअल डाटा अरेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो आप कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद टेबल, देन सॉर्ट, और फिर आप देखिएगा जैसे ही आपने कॉलम 2 सेलेक्ट किया तो सॉर्ट के डायलॉग बॉक्स में उसने कॉलम 2 जो सिलेक्ट करके आए थे वो उसने दिखा दिया। कॉलम 2 है, टाइप जो है डाटा की टेक्स्ट है, और किस ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, आपने कहा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका कॉलम नंबर 2 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया कि पहले H होता है, उसके बाद S और उसके बाद U, राइट। तो इस तरह से आपका कॉलम नंबर 2 जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। इसी तरह आप कॉलम नंबर 3 को भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहें तो आप सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करके जो है वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो टेबल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फर्दर जो है वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ के साथ काम कर सकते हैं। लाइक उसका जो है साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कॉलम एंड रो साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसके बाद सेल्स की अलाइनमेंट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं होल टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके हैंडल से क्लिक करके। उसके बाद टेबल्स, और लास्ट में आपके पास कमांड है टेबल प्रॉपर्टीज़। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास है वो टेबल साइज़ है, उसके बाद टेबल की अलाइनमेंट है, मीन्स की उसकी तरतीब है। आप उसका जो है साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आप टेबल का साइज़ रखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से टेबल की अलाइनमेंट है, कितनी मीन्स कि कौन सी अलाइनमेंट पर उसको रखना चाह रहे हैं, किस तरतीब पर आप टेबल को रखना चाह रहे हैं पेज की, अकॉर्डिंग टू द पेज मार्जिन। लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, जैसे आप ये क्लिक करेंगे ओके, अब देखेंगे आपका जो टेबल है वो राइट अलाइनमेंट पे हो गया, राइट साइड पर हो गया पेज की। ये अलाइनमेंट आप मैनुअली जो है वो फॉर्मेटिंग बार से भी यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, लाइक सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, राइट। यहाँ से भी आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ में फर्दर देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपके पास है राइट अलाइन, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब है, टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि टेबल के जो अराउंड टेक्स्ट है वो कैसे आना चाहिए, कि टेक्स्ट रैप कैसे हो अराउंड द टेबल। लाइक टेक्स्ट रैपिंग नन है, इसका मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल की किसी भी साइड नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर और नीचे रहेगा। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग अराउंड कर देंगे फिर क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो टेबल के अराउंड आ जाएगा, चारों अतराफ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने देखा टेबल टेक्स्ट रैपिंग अराउंड किया और ओके। उसके बाद आप जो है इस टेबल को जो है क्या कर सकते हैं टेक्स्ट के अराउंड। जैसे देखिएगा इस टेबल को मैंने क्या किया, ड्रैग किया, और वो देखिएगा अब क्या हुआ कि टेक्स्ट जो है वो टेबल के चारों अतराफ में आ गया। तो इसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग अराउंड द टेबल। क्या आपकी जो टेक्स्ट रैपिंग है वो क्या हुआ,
वो टेबल के चारों अतराफ में आ गई, अराउंड आ गई। इसी को अगर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेबल और उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से आप अगर टेक्स्ट रैपिंग नन कर देंगे, फिर क्या होगा, फिर आपका जो टेक्स्ट है वो रैप होगा नन के टेबल्स के ऊपर और नीचे, उसके चारों अतराफ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, जो है मीन्स के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी जगह को मुतय्यन कर सकते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से टेबल के गिरदो नवा में आना चाहिए। तो ये था आपका टेक्स्ट रैपिंग टेक्स्ट टेबल प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ में फर्दर हम देखते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़ में ही टेक्स्ट रैपिंग के साथ आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग की कमांड भी मिल जाएगी, जो कि हम लोगों ने फॉर्मेट मेन्यू में बॉर्डर्स एंड शेडिंग के जो है सब मेन्यू से देखी थी। तो आप यहाँ से भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरे टैग जो है टेबल प्रॉपर्टीज़ का, वो आपके पास है रो, कि आप रो की जो स्पेसिफिक हाइट है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेसिफिक हाइट। और उसके बाद आपने कहा कि 0.3 इंच जो है वो स्पेसिफिक हाइट जो है रो की रखना चाह रहा हूँ, ओके करेंगे। अब ये देखिएगा कि ईच रो जो है, हर रो की जो स्पेसिफिक हाइट है वो कितनी हो गई, 0.3 इंच। तो इस तरह से आप इक्वली जो है साइज जो है वो आप बना सकते हैं टेबल का, टेबल प्रॉपर्टीज रो, और इसको आप कम भी कर सकते हैं 0.1 इंच, देन प्रेस ओके। आपने देखा टेबल का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया और आपकी जो रो का हाइट है वो क्या हुई, वो 1 इंच हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टेबल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं हम लोग क्या कुछ और कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कॉलम की विड्थ भी जो है वो आप अरेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम कॉलम की जो विड्थ है वो आपके 1.33 इंच है, इसको आप कम कर दें कि 1 इंच, देन प्रेस ओके। अब देखिएगा आपका कॉलम जो है उसकी विड्थ डिक्रीज हो गई और हर कॉलम का साइज जो है वो 1 इंच हो गया। तो इस तरह से आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में कॉलम की विड्थ जो है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेल्स है, सेल्स की आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, डाटा अलाइनमेंट, और इसकी आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट आप देखेंगे कि इस टाइम आपकी जो सेल्स में टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो वर्टिकली तो क्या है, सेंटर में है, लेकिन हॉरिजेंटली जो है वो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं है। आपने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद आप ये सेंटर अलाइन यहाँ से कर देंगे। अब आप देखिएगा आपका टेक्स्ट जो है वो हर सेल के सेंटर में आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, और अच्छा एक और बात बताता चलूँ आपको कि आप सारा सेलेक्ट करके टेक्स्ट आप राइट क्लिक करके भी टेबल प्रॉपर्टीज़ की कमांड हासिल कर सकते हैं। आपने सेंटर अगर आप बॉटम करेंगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो बॉटम पर अटैच हो जाएगा। तो ये तो हमने सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट देखी। अगर हम ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी करना चाह रहे हैं फिर हम क्या करेंगे, तो फिर आप टेबल सेलेक्ट करें, कॉलम, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट में आप जो है यहाँ से कोई भी जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि सेंटर, हॉरिजेंटल, वर्टिकल दोनों तरफ से सेंटर आप करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है वो दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिर देख लीजिएगा कि आप राइट क्लिक करके सेंटर सेल अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक ये आपका हॉरिजेंटल सेंटर में हो जाएगा और वर्टिकल सेंटर में नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि टेक्सचुअल डाटा जो है वो हमेशा राइट अलाइन रखा जाता है, न्यूमेरिकल डाटा जो है वो सेंटर अलाइन रखा जाता है। तो हम इन नाम को जो है क्या करेंगे, इन नाम को हम लोग अलाइन करेंगे सेंटर अलाइन। लाइक ये नाम आप इनको सिलेक्ट करें और सॉरी इसको आप लेफ्ट अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट, और ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेफ्ट। तो इस तरह आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेफ्ट अलाइनमेंट डाटा अरेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करना सीखा कि किस तरह से टेबल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से आप पूरे टेबल को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए टेबल्स में किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।